हेलो वॉरियर्स, क्या हाल चाल। आज के सेशन को स्टार्ट करूं इससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, क्योंकि इस सेशन में आपके दिमाग के साथ साथ पूरी की पूरी ज्योमेट्री हिलने वाली है। चलिए जी, एक छोटे से सवाल से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, क्वाइट इजी ना, 180 डिग्री। चलो भाई, बिल्कुल सही हो। लेकिन क्या ऐसा ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है जो तीन राइट एंगल से मिलकर बना हो? क्या एक ट्रायंगल के अंदर तीन राइट एंगल पॉसिबल है? सर कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, हमारा टेक्स्ट बुक तो कहता है क्लियर इम्पॉसिबल, बिग नो। अगर यही सवाल आप अपने टीचर से पूछने जाओगे तो बोलेंगे भाई सुबह क्या खा पी के आ गए हो, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। और गलती से अगर यह सवाल आपने यूक्लिड बाबा से पूछ लिया, उनका जवाब होगा थोड़ा तमीज में रहो, पूरी यूक्लिड ज्योमेट्री मैंने लिखी है। अब यहां पे बात इतनी सी है कि ट्रायंगल के अंदर तीन राइट एंगल पॉसिबल नहीं हो सकते, ये हमारा बेसिक परसेप्शन है। चले जी, तो मैं सेम वही सवाल उठाता हूं कि क्या ऐसा ट्रायंगल इम्पॉसिबल है जिसके अंदर तीन राइट एंगल हो? क्या ऐसे तीन राइट एंगल्स के हेल्प से एक ट्रायंगल बनाया जा सकता है? तो भैया ट्रायंगल विथ थ्री राइट एंगल, बिग नो यानी इम्पॉसिबल। हमें पता भाई कि एक ट्रायंगल के तीन इंटीरियर एंगल होते हैं, और अगर इन तीनों का सम देखा जाए, लेट्स से कि एंगल ए बी और सी है, तो भैया इन तीनों का सम हो जाता है 180 डिग्री। और आप बोल रहे हो तीन राइट एंगल, तो तीनों का सम अप करूं तो वो आता है 270 डिग्री। ये हमारे एंगल सम प्रॉपर्टी को ही कहीं ना कहीं इनवैलिड कर दे रहा है, उसको वैलिडेट नहीं कर रहा है। तो ऐसा कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। भाई मेरे हाथ में ये बॉल कर क्या रहा है? आई होप कि अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो ये एक स्फेरिकल बॉल है। सर कहने का क्या मतलब है? चलो जी, तो इस कहानी को और आसान करता हूं। यानी मैं बात कर रहा था अभी तक आपके प्लेन ज्योमेट्री को लेकर। तो यूक्लिड बाबा ने जब इस कहानी को लिखा तो उन्होंने कई सारे पर्सपेक्टिव रखे, और अभी तक जो आप क्लास 10th में पढ़ते आए हो वो था केवल और केवल एक फ्लैट सरफेस के ऊपर प्लेन ज्योमेट्री। यानी एक प्लेन सरफेस या एक फ्लैट सरफेस के ऊपर जब कोई भी आप ट्रायंगल फॉर्म करते हो तो अनडाउटली उसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। लेकिन यहां पे अब गेम चेंज होने वाला है। सेम सवाल अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर स्फेरिकल रिवोल्यूशन, यानी आप अपने अर्थ को थोड़ा सा इमेजिन करो, ये रहा आपका इक्वेटर, इस इक्वेटर लाइन को देखो भाई, और ये रहा आपका नॉर्थ पोल। व्हाट इफ अगर मैं इस नॉर्थ पोल से इस इक्वेटर के लिए एक लाइन खींच दूं, चलिए जी, और इसके साथ राइट एंगल बनाते हुए एक और लाइन मैं इस इक्वेटर पे खींच रहा हूं। क्योंकि ये इक्वेटर है तो दोनों जगह पे ये परपेंडिकुलर होगा। थोड़ा सा ये अलग साउंड कर रहा है, थोड़ा सरप्राइजिंग साउंड कर रहा है। भैया सच में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि एक ट्रायंगल के अंदर तीन राइट एंगल को फिट किया जा सकता है? तो भाई यहां पे सारा गेम आपके सोचने के ऊपर है कि आप किस तरीके से कॉन्सेप्ट को अपने नजरिए में रखते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आपसे बोले कि ट्रायंगल के एंगल सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तो आप उनसे बोल सकते हो भाई कि तुम्हारी सोच थोड़ी फ्लैट है, इसको थोड़ा स्फेरिकल बनाओ और कॉन्सेप्ट में थोड़ा डेप्थ घुस जाओ। चलिए जी, तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलता हूं ऐसे कुछ अनसीन फैक्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, बाय बाय, शानारा।